रसड़ा रामलीला ग्राउंड में कुछ दिन पहले हुए विवाद में एक नया मोड़ देखने को मिला है। व्यापारी संगठनों के बड़े नेताओं ने रसड़ा में एक अहम बैठक कर महंत कौशलेंद्र गिरी महाराज के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज होने पर आक्रोश जताया। एक तरफा कार्रवाई को लेकर व्यापारियों ने एकजुटता का परिचय देते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर बड़ी बैठक कर इसका निर्णय निकाला जाएगा और व्यापारियों ने महंत कौशलेंद्र गिरी महाराज को लेकर बड़ा बयान दिया। वीडियो में आगे बने रहिए और देखिए पूरी खबर। परंपरा के आधार पर बहुत ऐसे धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक आयोजन होते हैं जिनको खुद सरकार कहती है, प्रशासन कहता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और आज श्रीनाथ मठ के अंदर जिनके पुरखों ने जमीनों को जो है दान में दिया था और वहां पर रामलीला लग रहा था, इनके द्वारा कमेटी बनाया जाता था और उसमें कार्यक्रम होता था। एक झटके में उन्होंने कह दिया कि जो है महंत जी ने जो कमेटी बनाया है वही मेला लगाया गया है। पूरा व्यापारी और वैश्य समाज इसको अस्वीकार करता है और हम बहुत जल्द बलिया में एक बैठक करेंगे। पूरे बलिया जनपद के व्यापारी और वैश्य समाज के लोग आएंगे और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि जो प्रशासन का एक तरफा फैसला हुआ है या कार्रवाई हुआ है उसमें आगे हम लोग को क्या करना है। पूरे जिले का ही नहीं, उत्तर प्रदेश का और सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में यह संदेश गया है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन संदेश गया है कि रसड़ा बलिया जनपद का जो क्षेत्र है इसमें व्यापारियों के साथ, वैश्य समाज के लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है। और मैं दुर्भाग्य के साथ कहना चाहता हूं कि यहाँ पे बलिया में सरकार में शामिल जो लोग हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो उनको भी व्यापारी पक्ष की बात को सुनना चाहिए था और दोनों लोगों को बैठा के एक जो वास्तव में सुसंगत निर्णय होना चाहिए था, जो न्याय संगत निर्णय होना चाहिए था, बिना भेदभाव को लेना चाहिए था। क्योंकि व्यापारी और वैश्य समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट है और आज लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत नाराजगी है और सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ है ऐसी गतिविधियों से, हमारे योगी जी का छवि प्रभावित हुआ है, हमारी सरकार प्रभावित हुई है और भारतीय जनता पार्टी का छवि प्रभावित हुआ है। तो मैं पार्टी और सरकार में बैठे जो मुखिया हैं, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि आप लोग भी बलिया की रसड़ा में जो घटना हुआ है उसका संज्ञान लीजिए और सरकार में बलिया में जो बैठे लोग हैं या पार्टी में जो बैठे लोग हैं उनसे बात करके संज्ञान लेके एक बार पूरा विचार करके जो निर्णय एक तरफा लिया गया है, सारे व्यापारी और वैश्य समाज के लोगों पर जो मुकदमा कायम किया गया उसको वापस लिया जाए। जो रामलीला लगाने का जो फैसला जिलाधिकारी बलिया ने लिया है उसको भी बदला जाए और हिदायत दिया जाए कि इस प्रकार की कोई कार्यवाही भविष्य में नहीं हो। वरना जो है सरकार की तरफ से होना चाहिए कि अगर सरकार की बात को कोई नहीं मानता है तो उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। यह जो है सभी लोगों को हिदायत देना चाहिए, चाहे सरकार में बैठे लोग हो चाहे पार्टी में बैठे लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमंडल बताया जा रहा है कि प्रतिमंडल में आपकी मुख्यमंत्री की जाएगी, क्या संदेश दे रहे हैं? उस बैठक के बाद एक निर्णय होगा और हम लोग जरूर एक प्रतिनिधिमंडल भी बनाएंगे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमें लगता है कि सही बात की जानकारी उनको नहीं है, उनको गुमराह किया गया है, उनको गलत बात बताई गई है, इसलिए एक प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलेगा। हम लोग प्रयास करेंगे और उनको सही बात बताया जाएगा कि मामला घटना क्या है। अभी आप कहाँ पे आए हैं और कैसा मीटिंग है? मैं रसड़ा में पिछले दिनों एक जो घटना घटी थी रामलीला मैदान में, सर्वे के दौरान यहाँ के चेयरमैन, लोकप्रिय चेयरमैन मैं कहूँ, वीरा शंकर जी के साथ जो तथाकथित महंत जो है उसके गुर्गे द्वारा जो बदतमीजी की गई, उसके विरोध में यहाँ का व्यापारी समाज लामबंद है और व्यापारी समाज में के समर्थन में और यहाँ के चेयरमैन जो लोकप्रिय बहुत चेयरमैन हैं उनके समर्थन में मैं यहाँ आज इस कार्यक्रम में आया हूँ।
और आप चूंकि चौथे स्तंभ है मीडिया के, मैंने जो वीडियो देखा है उसमें ये तथाकथित महंत माँ बहन की गाली दे रहा है और इतनी बदतमीजी से बात कर रहा है। और वो जो जमीन जिसकी लड़ाई है, जिसपे ये कमर्शियल बिल्डिंग बनवा के पैसा कमाने के फिराक में है, उस जमीन की नवैयत क्या है। मैं शासन प्रशासन और सरकार से गुजारिश करूंगा कि उस जमीन की नवैयत निकाल के, जैसा कि मुझे जानकारी है 100-150 साल पहले तुलसी प्रसाद जायसवाल जी के द्वारा ये जमीन दान की हुई है रामलीला समिति को, और यहाँ के व्यापारी हमेशा से वहाँ रामलीला छोटे काशी के रूप में रामलीला मनाते आए और इनकी कमेटी खुद बनती थी और वही उसका संचालन करती थी। लेकिन जिस तरीके से महंत माँ बहन की गाली दे रहे हैं और इतने सम्मानित पद पे होते हुए, जबकि इस जमीन से उनका कोई लेना देना नहीं है, 3-3 मैरिज हाल चल रहे हैं, कटरा बनवा के उसका पैसा उतार रहे हैं और चेयरमैन की वजह से वो नहीं बनवा पा रहे हैं, क्योंकि जनता चाहती है कि वहाँ सार्वजनिक काम हो, जनहित का काम हो। जनहित के मठ और मंदिर जो होते थे वो बीमारियों में लोगों की सेवा करते थे, जनता के हित की बात करते थे। और ये कैसा महंत है जो केवल व्यावसायिक रूप से पैसा उतार कर अपना जीविकोपार्जन करने के चक्कर में है कि अपने रिश्तेदारों को देने के चक्कर में है। मैं तो प्रशासन शासन से चाहूंगा कि इसकी जांच करे। और एक नारा हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे आज कि महंत हटाओ और रसड़ा बचाओ, इसलिए कि आप सबने ये देखा होगा कि कितना गुस्सा व्यापारियों के बीच में है इस महंत को लेके। जब से ये महंत आया है तब से इतना अराजकता यहाँ फैल गई है। और आप मीडिया के साथी हैं, आपका काम है सच्चाई दिखाना, आप ही के दम पे हम लोग लड़ते हैं, अच्छी चीजों को आप दिखाते हैं। और क्या आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि महंत माँ बहन की गाली देते हैं? चेयरमैन के संस्कार का, उनके लिहाज का मैं कायल हो गया कि इतने के बावजूद भी उस आदमी को गुस्सा नहीं आ रहा है। और आप सबके माध्यम से अपनी बात संवैधानिक तरीके से लड़ने का काम वो कर रहे हैं। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि जिस वीडियो क्लिप में महंत गाली दे रहे हैं उसको आप चलाइए। और महंत के खिलाफ एक नारा आज पास हुआ है इस अधिवेशन में कि महंत हटाओ और रसड़ा बचाओ, यही हेडिंग लगाइए। धन्यवाद, नमस्कार। और क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, आज रसड़ा में हम लोग के यहाँ व्यापारी समाज का एक बैठक था और यहाँ तमाम सभी व्यापार मंडल के लोग आए हुए थे और हम लोग भी इसमें आमंत्रित थे, जिसमें आज ये बात हम लोगों ने तय किया है, जो यहाँ का चेयरमैन है विनय जायसवाल जी, उनके ऊपर जो हमला हुआ और उनका FIR नहीं हुआ और एक पक्ष का FIR कर दिया गया इनके ऊपर और इनका FIR आज तक नहीं लिया। ये चुने हुए जबकि जनप्रतिनिधि है, इस तरीक़ा की सरकार में जो हो रहा है ये ठीक बातें नहीं। इसलिए हम साथ ही ये भी कहना चाहूँगा कि बलिया रसड़ा कोतवाली के पुलिस प्रशासन विनय जायसवाल के ऊपर भी मुकदमा किया और यहाँ तमाम सीधे साधी कम से कम सैकड़ों व्यापारियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके यह तानाशाही ये रवैया अपना करके ये ठीक काम नहीं किया है। और हम लोग यह पूरे आज व्यापार मंडल के लोगों ने और वैश्य समाज के लोगों ने यह आवाज़ मांग किया है कि बलिया के पुलिस कप्तान से और बलिया के कलेक्टर साहब से आग्रह करना चाहता हूँ कि तत्काल या तो इन सभी लोगों पर से मुकदमा वापस किया जाए और इनका मुकदमा भी ये महंत जी पर लिखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम तमाम व्यापारी समाज और वैश्य समाज के लोगों को बलिया जनपद और जिला मुख्यालय पर बुला करके और एक बड़ी सभा करके और पूरे जनपद को ठप कराने का काम करेंगे। अगर यह रवैया पुलिस प्रशासन का रहा कि तत्काल इनके ऊपर से मुकदमा, अगर सभी सीधे साधे व्यापारी के ऊपर से मुकदमा नहीं उठाया जाता है तो हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और एक तरफ से एक ही तरफ का सब कुछ देखा जा रहा है। बलिया का पुलिस प्रशासन भी आ रही हैं तो सब महंत मठिया पर जा रही हैं और इनके पास कोई नहीं जा रहा है, ये बात ठीक नहीं है। इनमें वे जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का मान सम्मान रहना चाहिए। ठीक।